जिले के हाजीपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। आपको बता दें कि इस आयोजन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की मौजूदगी रही। वहीं इस आयोजन में भाजपा सहित अन्य दलों के लोग भी मौजूद रहे। बातचीत के दौरान हाजीपुर के विधायक माननीय श्री अवधेश सिंह ने बताया कि होली आपसी भाईचारे का त्यौहार है। इसे हमें जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठ करके मनाना चाहिए। वहीं इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे से मिलकर होली की बधाई दी। सर, आज होली मिलन समारोह है, इसको आप बीजेपी पार्टी से जोड़ करके मना रहे हैं, कैसा? पार्टी का होली मिलन का कार्यक्रम नहीं है। विधायक कार्यालय पर होली मिलन का शब्द कई दल के लोग हैं और होली तो अपना जो पर्व रहा है निश्चित तौर पर सौहार्द बनाए रखते हुए और उल्लास का पर्व है, नए वर्ष की शुरुआत का पर्व है और पुरानी जो दुश्मनियां होती है उसको भूलने का पर्व है, उसी का नाम होली है। तो सनातन में वर्षों से यह परंपरा रही है। हम लोग से आग्रह करते हैं, बधाई शुभकामना भी देते हैं और आग्रह करते हैं कि पूरे सौहार्द के साथ होली हम लोग मनाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है, आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है, सर क्या कहेंगे? तो पूरा देश ने मान लिया है और जो विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि हमारे पास न साधन है, न संसाधन है, न वोट है। तो उन्होंने क्लीन स्वीप मान लिया है कि मोदी जी क्लीन स्वीप कर रहे हैं। हाजीपुर के बीजेपी पार्टी कार्यालय में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ एक कलाकार मौजूद है, पूरी जो है अपना एक होली का रंग रुतबा में नजर आ रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे इस होली मिलन समारोह में, ऐसे करके क्यों आए हैं? होली मिलन समारोह में देखिए, ये होली जो है ना, जितने भी गिला शिकवा है सबको दूर करके और आपसी प्रेम का होली है। आपस में अबीर लगा के भाईचारा निभा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और हम इसमें क्या कहेंगे, हम भी तो यही कहेंगे कि सभी लोग जितने भी साल भर में जो भी बुरा चाहे जो भी खटपट हुआ है, किसी तरह का कोई मनमुटाव हुआ है, होते रहता है। ज़िंदगी बहुत बड़ा लंबा ज़िंदगी है, तो इस सब को गिला शिकवा को दूर करके और आज जो है होली मिलन समारोह में सभी एकत्र होकर आपसी प्रेम जितना हर्षोल्लास के साथ अभी आप बीजेपी पार्टी कार्यालय में मौजूद है, क्या उतना ही हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का साथ दीजिएगा? हर वक्त दिए हैं और देते हैं और देते रहेंगे, यहाँ तक कि मोदी जी के नाम पर पूरा शरीर मोदी मोदी हम कर लेते हैं पूरा शरीर में, और करके उनके नाम पर 24 घंटा चाहे रात हो दिन हो अंधर आए पानी आए कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है। हमको कुछ नजर नहीं आता है, समझ जाइए कि हम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद है। उनके नाम पर एकदम जय जयकार है और हर वक्त उनके लिए तैयार है। क्या लगता है हाजीपुर की जो सीट है वो किसके खाते में जाने वाली है? बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जो इनके साथ है उनके खाता में जाएगा। जितना योगदान मोदी जी ने राम मंदिर को बनाने में दिया है, क्या लगता है उतना ही साथ की जनता नरेंद्र मोदी जी को देगी? एकदम 100%। नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है 400 पार होगा? 450 पार, 400 नहीं 450 पार। तो एक कलाकार हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि 450 पार नरेंद्र मोदी जी का सीट जो है वो होगा और इनका एक अलग रंग रुतबा, एक अलग रंगों में ये नजर आए। बीजेपी पार्टी कार्यालय में होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय में। आगामी लोकसभा चुनाव कुछ महीनों में है। सर क्या कुछ कहेंगे, बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है? सबसे पहले होली मिलन समारोह में आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत होली की बधाई हो। मिलन समारोह में आए हुए सभी पार्टी के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई है। और ये चुनाव का वर्ष है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव में 40 में 40 सीट
जीतने का जो संकल्प मोदी जी ने दिया है, मोदी की गारंटी है बिहार 40 पे 40 सीट जीतकर मोदी जी को हाथ को मजबूत करने का काम करेगा। सर क्या कहेंगे, चिराग पासवान को यहाँ से टिकट मिली है? गठबंधन हुआ है, चिराग पासवान जी को यहाँ से लड़ना है, तो गठबंधन के नाते गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील करूंगा कि हमें एक वोट से मोदी जी को समर्थन करना है। उसमें हाजीपुर लोकसभा भी है, तो हाजीपुर से जो भी उम्मीदवार आएंगे, चिराग जी आए, उनके दल के कोई आएंगे, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे, मोदी जी का हाथ को मजबूत करने का काम। क्या लगता है राम मंदिर का रंग इस चुनाव में दिखाई देगा? जरूर राम मंदिर का रंग दिखाई देना चाहिए, इसलिए कि जो बरसों बरस से दबा हुआ मामला था और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विरोधियों ने कहा करते थे विरोधी कि भारतीय जनता पार्टी कहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो 22 जनवरी को उद्घाटन हो चुका, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। जो विरोधी है, जो हिंदू सनातनी विरोधी हैं, वो नहीं गए, निमंत्रण के बाद भी अयोध्या नहीं गए। दुर्भाग्य है, उन्हें हिंदू धर्म में पैदा होने का दुर्भाग्य है उनको, तो रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए। लेकिन जो हिंदू लोग धर्म का जो मांग था कि रामलला को प्रतिष्ठित करेंगे, रामलला जो तहखाने में थे, एक तरह से जो टेंट में थे, उनको मोदी जी ने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया है। इसलिए पूरे देशवासी माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बार 400 के पार का बहुमत दे करके देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। इस बार 400 के पार लेकर के देश को विश्व गुरु बनाने का काम करेगी, जैसा कि इन्होंने बताया। क्योंकि होली तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को पूर्वजों से जो है कि होली मनाते आ रहे हैं, इसीलिए मतलब जो है कि कार्यालय पर भी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है कि ताकि हाजीपुर के जनता को भी मिलन का मौका मिले, इसीलिए आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव है, इस विषय पे क्या कहें? इस पर हम विशेष यही कहेंगे कि आपका जो लोकसभा का चुनाव है, हम लोग को नारा है 450 के पार, 450 के पार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हमारी सीटें जीतेगी और बिहार में सरकार भारत में सरकार बनाएगी। क्या लगता है मोदी जी ने जितना योगदान राम मंदिर को बनाने में दिया है, उतना ही हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का साथ जनता देगी? अवश्य देगी, अवश्य देगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, अवश्य देगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख पा रहे हैं सारे दर्शकों में होली का हर्षोल्लास नजर आ रहा है। इस होली मिलन समारोह में हमारे साथ मौजूद हैं एक भगत जी, भुइयां बाबा के भक्त माने जाते हैं और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहेंगे, इस बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है? जी, हमारे 400 से ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे जी। हमारा यही ऑर्डर है कि हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी। लेकिन कुछ तो लोग कह रहे हैं कि वो जुमलेबाजी करते हैं। नहीं, ठीक है, अच्छा है। 5 किलो अनाज और 5 लाख बीमा, हाँ, 5 किलो अनाज और 5 लाख रुपया बीमा और आदमी के जुबान पर है। इसलिए अमकी बार 400 पार, 400 पार के पल्ले कोई चेहरा प्रधानमंत्री नहीं है, नहीं है। राम मंदिर का जो निर्माण उन्होंने करवाया है, क्या सही करवाया है, गलत करवाया? कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। खुशी का बात हुआ है, सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे भी वो देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। उनको इस बार अमकी बार 400 पार। हाजीपुर की सीट किसके खाते में जाएगी? चिराग पासवान जी के पास में। हम लोग रामविलास जी, एनडीए गठबंधन, गठबंधन में चिराग पासवान जी निकल जाएंगे। रामविलास जी के बाद चिराग जी अब हैं। चिराग जी को हम लोग जानते हैं, उनको हम लोग जिताएंगे। कोशिश करेंगे जो रामविलास जी का भी रिकॉर्ड जी। हमारे उजियारपुर से भी हमारे मंत्री जी खूब भरपूर से आएंगे। उजियारपुर से हमारे गृहराज मंत्री जी पुनः तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। उजियारपुर से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे नित्यानंद राय जी। हाजीपुर के बेटा माने जाते हैं
और है भी। हाजीपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया। और इस लिहाजे से हाजीपुर की जनता उन्हें हाजीपुर का बेटा समझने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ती है। बाकी बात देखना है कि इस विषय पे लोगों का क्या है, मोदी जी का साथ लोग दे पाते हैं या नहीं। यदि आप हमें पसंद करते हैं तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।